सो मैं यूट्यूब ये जो मैंने आपको लेआउट दिया था, इसमें कुछ लोगों को इमेज का प्रॉब्लम आ रहा है, इमेज एडजस्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि वी आर एट द बिगिनिंग। तो मैं इस इमेज को साथ में इन चीज़ों को मैनेज करना दिखाऊँगा, ठीक है? तो और आप जिन लोगों ने इमेज डाल दी है ना, तो उन लोगों ने ये नहीं डाला। यानी अगर मैं इसको यूँ करूँ, तो आपको ये पूरा कार्ड बनाना था। इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? एक कार्ड बोल सकते हैं, ठीक है? ये पूरा कार्ड बनाना था और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? पहले नंबर पे ये इमेज है, फिर आपके पास ये पूरी की पूरी बॉडी है। इस बॉडी के अंदर फिर आपके पास एक अवतार है, यानी एक ये सेक्शन है और एक ये सेक्शन है। और फिर इस सेक्शन में एक हेडिंग है और एक या दो पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे। ठीक होगी बात? ये कार्ड हम बना के कोशिश करते हैं, इसको हम रिपीट करें। सो ये कैसे बनेगा या इमेज इसमें कैसे आएगा? कल मैंने आपको इसीलिए दिया था कि आप प्रॉब्लम फेस करें। कुछ लोगों ने नहीं फेस किए, बना लिया, कुछ लोगों ने फेस किए, तो उनके लिए लेट्स डू ट्राई टू मेक इट। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक इमेज का फोल्डर बनाना है। अच्छा, अब आप चूंकि थोड़े से बड़े हो गए हैं, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग भी नहीं रहे, तो अब आपने इमेज का फोल्डर नहीं बनाना, बल्कि आपने थोड़ा सा चेंज करना है। मैं एक फोल्डर बनाता हूं एसेट्स का, हमेशा आपने ऐसा करना है। और उस एसेट के फोल्डर के अंदर जाके, यानी इसे सेलेक्ट करके इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है IMG का। ठीक, तो अगर आप यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर देखें, तो यूट्यूब के फोल्डर के अंदर एसेट्स है और एसेट्स के अंदर क्या है? इमेज है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपने। अब इसको डीसेलेक्ट करके बाहर मेन यानी रूट फोल्डर में मैं वही फाइल बनाऊंगा index.html। मैं रूट फोल्डर किसको बोल रहा हूं पता है? मेरे प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है यूट्यूब। याद रखिएगा, रूट फोल्डर में किसको बोल रहा हूं? यूट्यूब। और उसके अंदर एसेट्स का सब फोल्डर है। एसेट्स के सब फोल्डर में एक फोल्डर है, कौन सा? इमेज का। तो इस एसेट्स के फोल्डर में तीन मजीद फोल्डर होने चाहिए। इमेज का एक और फोल्डर बना लें, CSS का, और एक तीसरा फोल्डर भी बना लें जावास्क्रिप्ट का। मुस्तकबिल में हमारे पास इमेजेस भी बहुत ज्यादा होंगे, तो हम बेहतर है कि सारे इमेजेस को इमेज के फोल्डर में रखें। हमारे पास CSS की फाइलें भी ज्यादा होंगी, तो हम बेहतर है कि सारी की सारी CSS की फाइल्स कहाँ रखें? CSS के फोल्डर में। और हमारे पास जब जावास्क्रिप्ट की फाइलें होंगी, अभी नहीं है, जब होंगी तो उसे हम कहाँ रखेंगे? JS के फोल्डर में। ठीक है, तो ये तीनों फोल्डर्स यहाँ पे अगर आप दोबारा देख लें, एसेट्स के अंदर तीन फोल्डर है, CSS, इमेज और JS। तो जो स्टाइल CSS हम बाहर बनाते थे पहले इंडेक्स के साथ, अब हम यहां नहीं बनाएंगे, बल्कि कहां बनाएंगे? CSS के फोल्डर के अंदर, क्योंकि स्टाइल CSS के लिए। तो मैंने CSS को सेलेक्ट किया और यहाँ एक फाइल बनाई और इसको नाम क्या दे दिया? style.css। ये अब प्रॉपर रिकमेंडेड तरीका है प्रोफेशनल्स वाला काम करने का। और अब स्टाइल को जब लिंक करना है ना आपने HTML में, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि बजाय सारा कोड खुद लिखने के, VS कोड में आप शिफ्ट और 1 दबाएंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इस पे आप एंटर करेंगे तो ये बेसिक्स का फोल्ड आपको खुद क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, बेसिक प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है। तो आपने सिर्फ काम कहां से स्टार्ट करना है? डायरेक्ट बॉडी से। इससे पहले आपको लिंक करनी है CSS की फाइल को। तो अब जब आप लिंक करेंगे, तो लिंक करने के लिए लिंक का टैग, अब यहां पे सिर्फ स्टाइल नहीं लिख सकते आप, क्योंकि अब स्टाइल इसी फोल्डर में नहीं है। फाइल स्टाइल की फाइल किधर है? एसेट का फोल्डर, उसके अंदर CSS का फोल्डर, और उसके अंदर style.css की फाइल। तो अब हमने ये पूरा पाथ दिया है कि CSS की फाइल कहां पर रखी हुई है। ठीक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं जी। तो प्रॉब्लम, ओके। तो अब हमने करना ये है कि सॉरी, सबसे पहले हमें करना है, अब देखें प्लानिंग कर लें कि हमें कितने कितने कार्ड्स बनाने हैं? 3। तो जाहिर है तीनों को आमने सामने लाना है, तो उन तीनों को एक पेरेंट के अंदर रखना पड़ेगा, ऐसे ही ना? तो मैं यहां पे जाके क्या करूंगा? डिव, और इसके अंदर कितने डिव्स बनाऊंगा? 3। लेकिन पहले इस डिव को क्या नाम दे दूं? क्लास कार्ड रैपर। ठीक, रैपर का मतलब क्यों? क्योंकि ये रैप करेगा बाकियों को अपने अंदर। और उसके अंदर मैं अगली डिव बनाऊंगा, डिव, और इसको क्लास दे दूंगा
क्या कार्ड कितने होंगे? 3। अब तीनों की विड्थ कितनी होनी चाहिए? 32%। तब 32 32 और 32 बनेगी ना, 100% टोटल होती है विड्थ। 31%। यस 31 या 32 कर दें। तो मैं यहाँ पे इस कार्ड को एक्सेप्ट करूंगा यहाँ पे, और इसको जस्ट देखने के लिए ताकि मुझे विजिबिलिटी नजर आए, मैं इसे दे दूंगा जी BGC रेड। विड्थ दे दूंगा इसको 32%, और मैं दे दूंगा मार्जिन इसको 6 पिक्सल, थोड़ा मार्जिन दूंगा, और मैं इसको हाइट दे दूंगा ताकि मुझे नजर आए, बाद में हाइट खत्म कर दूंगा, ठीक है, 200 पिक्सल्स। और अगर मैं अब इसको आउटपुट पे जाके देखूं तो मुझे ये 3 बॉक्सेस नजर आएंगे। ये ऊपर नीचे क्यों नजर आ रहे हैं मुझे पता है, तो मैं ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं तो पेरेंट को जाके पकड़ूंगा, और पेरेंट को जाके क्या कहूंगा कि क्या कहूंगा, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। यस फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा दूंगा। बस इतना सारा काम करूंगा तो ये तीनों क्या आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। यहां तक भी कोई मसला नहीं है आपको? अब हमने इसके अंदर लगाना है एक इमेज। अच्छा, ये हाइट तब देते हैं जब उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, तो हाइट तो सिर्फ हमने देखने के लिए दी, तो अब हाइट क्या कर दें, क्योंकि जब फिक्स हाइट देते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि अगर कंटेंट उसके अंदर हो ज्यादा तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, तो ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं जितना कंटेंट आएगा उतनी ये डेव खुद ग्रो कर जाए। अब ये खत्म क्यों हो गई है, क्योंकि हाइट ही नहीं है और ना ही उसके अंदर क्या है, कंटेंट है। तो इस केस में आप क्या किया करें, आप पैडिंग दे दिया करें थोड़ी सी। तो पैडिंग क्या होता है बेसिकली, स्पेस इनर साइड पे, तो आपको नजर आने के लिए 12 पिक्सल पैडिंग आ गई, तो पैडिंग की वजह से वो नजर भी आ गई है, ठीक है। अब आप वापस आए यहां पे, और यहां पे आपको क्या चाहिए, पहली चीज इमेज। तो हमारे पास तो इमेज है नहीं, तो नॉर्मली हम इमेज कहां से लाते हैं, आप कहीं से भी ला सकते हैं, गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चलिए गूगल पे ही चलता हूं, गूगल पे, और मैं सर्च कर रहा हूं जी, इमेजेस को सर्च करूंगा, और इमेजेस में मैं फॉर एग्जांपल नेचर को सर्च कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरे पास एक ये इमेज आ गया, एक ये इमेज आ गया, मैं इनको कर लेता हूं डाउनलोड। सेव इमेज कहां करूंगा सेव, यस अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने इमेज का फोल्डर बनाया हुआ, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं जी कि IMG1, कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर मैं दूसरा इमेज इसको पकड़ लेता हूं, सेव इमेज एज, और ये वेब पी। अब कोशिश करें कि जेपीजी इमेज मिले, तो आप वैसे वेब पी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी आपको ये समझाना मुश्किल है कि वेब पी क्या होता है। जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मे बी कि वी कैन डिस्कस इट। एक ये वाला नेचर से उठा लें, इसको आप कॉपी कर लें, सेव जेपीजी इमेज, और आई कहता हूँ जी IMG2। फिर इसी तरह इसको उठा लें एंड मार्क इट एज IMG3। 3 इमेज हमने उठा लिए, सेव कर लिए, और हमने अपने वेब के फोल्डर में सेव किए, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और इस इमेज में जाके हम लिखेंगे एसेट, वो पूरा पाथ शुरू करेंगे एसेट से, इमेज से, और image1 डॉट, बिल्कुल यही काम। अच्छा पहले मैं एक के साथ ही करता हूं, आपको दिखाता हूं कि बिहेवियर क्या है। अब ये देखें कि ये इमेज बहुत छोटा है, यानी हमारी जो 33% की विड्थ है उस विड्थ में ये फिट नहीं आ रहा। तो मैं दूसरे को देखता हूं कि क्या दूसरा इमेज कोई बड़ा है या सारे इतने ही है। मैंने image2 लगा दिया। अच्छा image2 की एक्सटेंशन .jpg है। हो ये तो काम ही गड़बड़ हो गया। लेकिन वो जो काम गड़बड़ हुआ वो गड़बड़ हुआ क्या, जरा ये सुनिएगा। बुनियादी तौर पे मेरा जो पहला रेड बॉक्स था ना, वो यहां से लेके यहां तक शो हो रहा है। ये मसला देखिएगा, मसले को हल करना
बल्कि ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है कि मेरा जो पहला बॉक्स था रेड वाला, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, ऐसे ही है। दूसरा रेड बॉक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, और तीसरा रेड बॉक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां एंड हो रहा है। अब मैंने पहले बॉक्स में इमेज लगाया, ये वाला। मसला क्या हुआ, इमेज का साइज था बहुत बड़ा, डिव का साइज था 33%। तो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो। जाहिर है, देखिए ना, एक बाल्टी में 2 लीटर दूध आता है और आप उसमें 4 लीटर डालेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो ही हो जाएगा ना। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, वो तो डुल जाना, पंजाबी अगर समझते हैं आप तो ये हुआ है इमेज के साथ। इमेज का साइज बहुत बड़ा था, तो इसका मतलब है रियल टाइम में जब भी हम इमेज लगाएंगे, या इमेज का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा या इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। तो ये तो मसला हो जाएगा, हमें तो इसको एडजस्ट करना है। तो इस काम के लिए हमने नॉर्मली क्या किया है कि इसको मैं करता हूं कैंसिल। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं जी कार्ड के अंदर जो इमेज है ना, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं जी कि इमेज को टारगेट करो। मैंने ना डॉट दिया है और ना हैश दिया है, तो ये टैग नेम को सेलेक्ट करेगा ना। और मैंने इसे कहा है जी कि आप इसकी विड्थ कर दो 100%। विड्थ कितनी कर दो, तो कितनी करेगा इमेज की विड्थ, 100 पर। इसके पेरेंट की विड्थ कितनी है, 33% ना। तो 100% का मतलब ये अपनी विड्थ पेरेंट के मुताबिक 100% कर लेगा। तो पेरेंट की अपनी कितनी है, 33%। तो मैं चाइल्ड को कह रहा हूं कि जितनी पेरेंट की है उसके मुताबिक 100% कर लो, तो ये अपने पेरेंट के अंदर ही आ जाएगा। लेट्स सी, समझ आ गई बात। अब आप मुझसे कहेंगे यार ये साइडों पे स्पेसिंग क्यों आ रही है, ये तो पैडिंग की वजह से आ रही है। पहले पिक्चर नहीं थी, कंटेंट नहीं था, तो पैडिंग देखने के लिए दी थी। पैडिंग रिमूव करें, क्योंकि पैडिंग इनसाइड डिस्टेंस है ना, तो वो रिमूव करें, तो ये आ गई इमेज। बात समझ आ गई है। अब जब मैं दूसरी यानी इमेज 1 वाली डालूंगा, तो उसके साथ मसला क्या है, वो छोटी है। ये इमेज क्या है, अच्छा अब ये छोटी थी, पहले आपने देखा ना, पहले छोटी लगी हुई थी। तो ये क्यों पूरी स्क्रीन पे आ गई, क्योंकि मैंने स्टाइल किसको दिया है, इमेज को दिया है ना। तो मैंने कहा जहां भी इमेज मिले पूरे इमेज पे, उसकी विड्थ को क्या कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करो, 100% कर दो। ये नहीं कहा मैंने, इमेज टैग का नाम दिया ना। तो जहां भी इमेज मिले उसकी विड्थ को क्या बना दो। तो अब क्या होगा, अगर विड्थ छोटी होगी तो वो उसे बड़ा करके 100% बना देगा, और अगर बड़ी होगी तो उसे छोटा करके क्या बना देगा। समझ आ गई ये बात। तो जितना पेरेंट का साइज होगा, इमेज का साइज उसके मुताबिक फिट हो जाएगा, अगर आप इमेज को। अब इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि अगर कोई इमेज इन डिव से बाहर है, तो ये जो तरीका है इसके मुताबिक तो उस इमेज को भी 100% दे देगा। अब अगर कोई इमेज डिव में नहीं है, तो उसका 100% क्या होगा, पूरे ब्राउजर पे फैल जाएगा। समझ आई ये बात या नहीं आई, ऑनलाइन वालों को समझ आ रही है बात मेरी। जी जी जी। तो इसका मतलब ये है, अब जरा देखिएगा, अगर समझ नहीं आई ना तो कैसे, अगर मैं एक और इमेज लेता हूं और वो इन तीनों डिव्स में से किसी में नहीं डालता, बल्कि इनसे बाहर आके डालता हूं, इमेज, तो ये इसको भी क्या कर देगा, 100%। लेकिन इसका 100% क्या हुआ, पूरा ब्राउजर, क्योंकि ये किसी डिव के अंदर तो है नहीं। तो वो तो डिव के अंदर रिस्ट्रिक्टेड था, तो इसलिए उसने 100% अपने पेरेंट के लिया था। तो ये काम इसका मतलब है खतरनाक है, ये वाला काम। तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिस तरीके से बताऊं कि सिर्फ उस इमेज की विड्थ 100% करनी है जो कार्ड के अंदर है। समझ आइए बात, कि मुझे सिर्फ उन तमाम इमेजेस की विड्थ को 100% करना है जो सिर्फ किसके अंदर है, कार्ड की क्लास के अंदर है। तो ये इमेज कार्ड की क्लास के अंदर है, ये भी कार्ड के अंदर है, और यहां जो रखेंगे वो भी किसके अंदर होगा, कार्ड के अंदर होगा। तो इस काम के लिए, यानी इस काम के लिए मैं क्या करूंगा, इमेज से पीछे लगा दूंगा डॉट कार्ड। तो अब इसका मतलब यह है, डॉट कार्ड का मतलब यह है कि डॉट कार्ड पेरेंट क्लास है, और उस पेरेंट क्लास के अंदर एक इमेज है। इस तरह लिखने को हम कहते हैं, ये पीछे वाला पेरेंट होता है और आगे वाला क्या होता है,
चाइल्ड होता है। तो अब देख लें, मैंने कहा कि जहां जहां कार्ड के अंदर इमेज हो उसकी विड्थ 100% करो। तो मैंने डॉट कार्ड दिया, डॉट कार्ड किसको टारगेट करेगा? इसको, और स्पेस देके इमेज किसको टारगेट करेगा? तो अब कितने इमेज टारगेट होंगे? 1 और 2, यही 100% होंगे, ये 100% अब नहीं होगा। लिहाजा मैं अब जाऊंगा वापस और अब जाऊंगा यहां पे, तो ये इमेज अपने ओरिजिनल साइज में आ रहा है और ये दोनों 100% हो गए। ये तो जस्ट बताने के लिए किया था। अब मैं इस वाले इमेज को यहां से उठाता हूं और यहां पे डिस्प्ले कर देता हूं। बात समझ आ गई? ये नहीं आई? तो अब कोई इमेज साइज में बड़ा था, कोई छोटा था, यहां आके उसकी वजह कि हमने कहा कि जितना हमारा बॉक्स है, अब अगर मैं फ्यूचर में इन बॉक्सेस को बड़ा करूंगा तो इमेज भी साथ बड़ा होगा, क्योंकि मैंने इमेज को क्या कहा है, जितना पेरेंट है तुम उतना साइज ले लो। पेरेंट बड़ा होगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा, पेरेंट छोटा होगा तो वो भी छोटा हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी एक्चुअली गिव साइजिंग टू दी इमेजेस। यहां तक बात क्लियर है? अब आप इसी डिव में जहां पे आपने इमेज रखा उसके नीचे आए और उसके नीचे आपको क्या क्या चाहिए? तीन चार चीजें चाहिए। तो हमारा ये वाला सेक्शन तो पूरा हो गया, इमेज लग गया ना? इमेज लग गया। अब हम कहेंगे इसके अंदर मुझे एक और डिव बनानी है, जहां भी एक या एक से सॉरी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो ना, तो आप उनको फिर एक डिव में डाल दें। डिव इज काइंड ऑफ अ बॉक्स, कंटेनर। इसके अंदर आप चीज रखेंगे तो वो सारी चीजें इकट्ठी मूव करेंगे जब आप मूव कर रहे हो। तो मैंने इसके अंदर कितनी चीजें देखें, कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं। एक इमेज आ रहा है, एक टाइटल आ रहा है और एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ्स आ रहे हैं, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इन सारों को क्या कर दो, एक ही डिव में रख दो। तो उसको मैं क्या कहूंगा, यहां पे जाके ऊपर मैंने नाम क्या दिया है, कार्ड, तो इसको क्या दूंगा, कार्ड डिटेल्स। यानी मैंने एक डिव बनाई और इस डिव को क्लास क्या दे दी, कार्ड डिटेल्स। इसके अंदर अब जाके क्या करना है मैंने, अब ये बन गया मेरा स्ट्रक्चर। एक ये डिव बन गई, सॉरी एक ये मेन डिव थी। मेन डिव में मैंने पहले क्या रखा, एक इमेज, और उसके बाद दूसरी डिव क्या बनाई, डिटेल। यहां तक सबको समझ आ गई है? अब इस डिटेल के अंदर क्या है, मुझे अगर कोई बता सके, तो ये फिर एक डिव अलग है जिसमें सिर्फ इमेज पड़ा हुआ है, और ये वाली डिव अलग है। तो मैं डिटेल, ये समझ आ गई है ना? तो मैं वापस जाऊंगा और इसके अंदर फिर एक डिव बनाऊंगा। पहली डिव को बोलूंगा क्लास अवतार, और दूसरी डिव को बोलूंगा टाइटल रैपर। समझ आ गई बात? जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किए मैंने एग्जैक्टली उसके मुताबिक ये रखा है। अब जरा देखिएगा, अवतार में फिर क्या डालूंगा, एक इमेज, या अभी इमेज नहीं डालता मैं, अभी आपको ना जरा ये करके दिखाता हूं कि कार्ड की तरह और कार्ड डिटेल्स की तरह। टाइटल में और अवतार में, फिलहाल दोनों में ना मैं थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट डाल देता हूं ताकि आपको समझ आए। H1 लॉरम, और इसमें भी क्या कर देता हूं, तो अब आप ये देखिएगा, समझ आ रही है बात? तो इसको भी आप H1 में डाल दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
तो अब इस लॉरम की जगह तो मुझे क्या डालना है, छोटा सा अवतार, और इसमें क्या डालना है, टाइटल। तो इन दोनों को आमने सामने नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो किस किस को आमने सामने होना चाहिए, अवतार को और टाइटल रैपर को। तो क्या करूंगा, इन दोनों को आमने सामने लाने के लिए दो डिव्स को आमने सामने लाना है। जी ऑनलाइन वाले क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, किसको, इन दोनों डिव अवतार वाले को और टाइटल रैपर को। बेटा डिस्प्ले फ्लेक्स इनको नहीं देना, इनके पेरेंट को देना है। इन दोनों का पेरेंट कौन है, कार्ड डिटेल। कार्ड डिटेल्स। समझ आ गई। तो अगर मैं ये कार्ड डिटेल्स को पकड़ूंगा और यहां पे जाके इसको दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। हो गए ना आमने सामने, ये लॉरम है और ये लॉरम एक्शन सेट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुए तो मैं जरा इमेज डालता हूं। ये मैं एक इमेज लेता हूं अवतार की जगह, इसे मैं सेव करता हूं अवतार पीएनजी में, और यहां पे लॉरम की जगह इमेज डाल देता हूं, एसेट्स, इमेजेस, अवतार। आमने सामने आया या नहीं आया, वो बड़े को तो छोटा करना है ना हमने, वो तो हमारा काम है ना। आया ना आमने सामने, जितना काम किए। अब इस अवतार को टारगेट करके, अवतार किसके अंदर है, अवतार की क्लास के अंदर इमेज है ना। तो मैं कहता हूं जी कि यहां पे जाके अवतार के अंदर जो इमेज है उसको विड्थ दे दो 30 पिक्सल्स और हाइट भी दे दो 30 पिक्सल्स, बहुत छोटा हो गया, 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स। आया आमने सामने या नहीं। अब एक और मसला है कि ये जो इमेज है ये सर्कुलर है ना, तो किसी भी चीज को सर्कल बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों की विड्थ और हाइट क्या हो, सेम हो। जब विड्थ और हाइट सेम हो तो आप उसे सिंपली दे दें बॉर्डर रेडियस 50%। हमेशा जब भी किसी को सर्कल बनाना हो, किसी डिव को, किसी इमेज को, किसी चीज को भी सर्कल बनाना हो, तो विड्थ और हाइट फिक्स देके उसे क्या कर दें, बॉर्डर रेडियस 50% दे दें। अब ये आमने सामने आ गया ना, सही है। और यही काम आपको करना है बाकियों के लिए भी। अब एक के लिए आपने बना लिया तो इसी को आप कॉपी करें, इस इमेज के नीचे भी डाल दें और इस इमेज के नीचे भी डाल दें। और अब आप देखें जहां H1 लिखा है लॉरम, इस H1 के नीचे क्या है, दो पैराग्राफ है ना। करीब पहुंच रहे हैं ना हम आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल इसी तरह यहां से उठाएं, यहां पेस्ट कर दें और यहां पेस्ट कर दें। अब जो रेड कलर है वो तो हमने देखने के लिए दिया था ना, यानी हमने अंदाजा लगाने के लिए दिया था, उसको आप हटा दें यहां से। तो बेसिकली डिव यहां तक आ रही है, लेकिन चूंकि यहां भी बैकग्राउंड कलर था नहीं तो हमें वो अंदाजा नहीं हो रहा था। अब आपको समझ आ गई। अब एक इशू रह गया, लेकिन वो इशू अभी बता नहीं सकता क्योंकि वो दो प्रॉपर्टीज और हैं, वो पढ़ाई नहीं है अभी तक। वो इशू ये है कि ये टेक्स्ट और ये इमेज आपस में अलाइंड नहीं है। मतलब ये टेक्स्ट इस इमेज के बिल्कुल सेंटर पे होना चाहिए ना, तभी तो ब्यूटीफुल लगेगा, अच्छा लगेगा। ये अब अलाइंड नहीं है, तो ये फिलहाल नहीं पढ़ा सकता बिकॉज अभी तक मैंने अगला जो फ्लेक्स की दो और प्रॉपर्टीज हैं उनको नहीं पढ़ाया। यहां तक कोई इशू है।
अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं है तो यही कल आपका काम है, दोबारा से ये टास्क बनाना है और विद सिमिलर अप्रोच बनाना है जो मैंने आपको बताई। सही, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देना, ये जो टास्क जो आपने बनाना है, जी जी चलो मैं बना कर एग्जैक्ट यही चीज बनानी है। जो चीज मेरी खराब हो रही है वो चीज आपकी भी खराब होगी, लेकिन जब आप खराब करके आएंगे तो बताऊंगा कि इसको अलाइन कैसे करना है, इनके बीच में से गैप्स कैसे खत्म करने हैं, ताकि इसको बिल्कुल सिमिलर इस तरह का गुड लुकिंग बनाना है। वी आर वेरी नियर टू इट, लेकिन चूंकि जितना कुछ पढ़ा चुका हूं उसके बाद ऊपर से 2 वो और प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल हो यहां तक तो पूछ लें, अदरवाइज आज की जो वीडियोस हैं पिछली भी वो आपको इधर ही यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो देन वी आर गुड एंड इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो। लेकिन